गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी मैथ्स की सेकंड वर्कशीट आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, वर्कशीट नंबर लिख लेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। जब आप क्लास लिखेंगे तो अपना सेक्शन भी लिख लेंगे, ABC जो भी है आपका। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, काफ़ी समय से हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए हैं, है ना। स्कूल भी नहीं जा रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स भी हमारे घर नहीं आ पा रहे हैं, तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि बहुत दिन ऐसा हो गए हैं जब हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले हैं। सोचो कितने महीने बीत गए, अब हम दोबारा से मिलने हैं। आइए इस खूबसूरत कैलेंडर को देखें जो कि इस महीने का है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए देखते हैं। ये आपका कैलेंडर है जुलाई 2021 का, यानी कि इसी महीने का। और आज देखिए, आप देख पा रहे हैं 8 तारीख थर्सडे आज की ही है ना। तो अब यहाँ आपको दिया गया है जुलाई, आप लोग जानते हैं 31 डेज़ का होता है, 31 दिनों का होता है। चलिए तो अब हम देखते हैं, यहाँ लिखा है जुलाई महीने के दिनों की कुल संख्या कितनी है, यानी जुलाई में कुल कितने दिन होते हैं, तो आप लिखेंगे 31। ठीक है। शनिवार के दिनों की कुल संख्या कितनी है, अब देखिए यहाँ आप देख के बताएंगे कि इसमें कितने सैटरडे हैं। 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल कितने सैटरडे हैं इस महीने में? 5। कैलेंडर में दिखाई गई सभी सम संख्याओं को लिखिए। अब आप लोग सम और विषम जानते हैं ना। सम किसे कहा जाता है? जो 2 से कट जाए। विषम उन्हें कहा जाता है 2 से ना कटे। तो आप लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है। इसके अलावा अब आगे आ जाइए यहाँ से 22 24 26 28 और 30। ये आपकी सम संख्या है जो कि आपकी 2 से कट जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ लिखा है कैलेंडर में दिखाई गई विषम संख्याओं को लिखिए। तो आप विषम संख्या कौन सी होती है जो 2 से नहीं कटे? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, है ना, 25 27 29 और 31 लिख लेंगे आसानी से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा है कैलेंडर में दिखाई गई सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वो संख्या जो सिर्फ अपने से कटे या फिर 1 के टेबल से कटे। ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, उसमें हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3। 3 तो यही हो गए जो अपने टेबल से कटेंगे या 1 से कटेंगे। ठीक है। अभाज्य उन्हें कहा जाता है। उसके बाद आपका हो जाएगा 5, उसके बाद 7। ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा आपका 13, इसके अलावा 11 भी हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा, 24 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा और 30 नहीं होगा और 31 हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जिन जिन पे मैंने टिक लगाए हैं ये सब आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य का मतलब ये होता है कि या वो सिर्फ 1 के टेबल से जाएंगी या फिर अपने टेबल से जाएंगी। हम लोग ने पिछली वर्कशीट्स में ये किया है, अगर आपको याद हो तो, है ना, लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है गीता के जन्मदिन का दिन क्या है, यदि वह 17 जुलाई को आता है तो। यानी अगर गीता का जन्मदिन 17 जुलाई को है तो उसका जन्मदिन का दिन क्या है? देखिए 17 जुलाई है तो क्या है? शनिचर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं शनिवार। श न में ई की मात्रा शनि, व में करंडा रवार, शनिवार। अब देखिए आपने शनिवार लिख लिया। अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, पंक्ति 1 के अंकों को जोड़ें और कुल ज्ञात करें। तो अब आपको क्या करना है? पंक्ति 1 जो है उसमें आपको सबको जोड़ना है और उसके कुल अंक प्राप्त करने हैं। तो देखिए ये आपकी पंक्ति 1 हो गई। ठीक है। अब इसमें कुल कितने हैं जोड़ लीजिए। 1 + 2 + 3 = 6। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब आपको अगला क्वेश्चन लिखा है अंतिम कॉलम के जो अंक है उन्हें जोड़ें और उसका कुल अंक प्राप्त करें। तो देखिए अब अंतिम पंक्ति जो है वो ये वाली है आपकी। ठीक है। इसमें आपको 25
+26 +27 +28 +29 +30 और +31। इन सबको आपको जोड़ना है और बताना है कि आपका बराबर करके क्या आता है। इसका आंसर आ जाएगा 196। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे 196। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको दिया गया है कैलेंडर की अंतिम पंक्ति का कुल योग क्या है। ठीक है, तो अब इसका कुल योग क्या है, तो चलिए इसका कुल योग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा दूँ कि देखिए यहाँ इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, अंतिम कॉलम के जो अंक थे उन्हें जोड़ के कुल खोजा था। ठीक है, अभी हमें बताना है कि कैलेंडर की अंतिम पंक्ति का कुल योग क्या है। ठीक है, तो देखिए कुल योग निकालने का या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकते हैं कि टोटल जो हमारे 60 डिजिट्स है। ठीक है, इसके अलावा कुल योग निकालने का एक तरीका ये होता है कि आपका जो इसका जोड़ आया था 196, इसको आप जितने हैं उससे डिवाइड कर दें, यानी 7 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अगर आप इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं तो जो आपका आंसर आता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप इसे काटेंगी तो आपका आंसर आएगा 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28। ठीक है, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं क्योंकि कुल योग है ना, कुल योग का मतलब एवरेज भी होता है, तो हमने इसका एवरेज निकाल लिया। क्या करा, जितनी डिजिट थी उसको उससे ही डिवाइड कर दिया, टोटल करा और उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप कैलेंडर के कॉलम में क्या पैटर्न देखते हैं, यानी कैलेंडर के कॉलम में आपको क्या पैटर्न दिखता है। देखिए ऐसा कोई ख़ास पैटर्न तो कैलेंडर के कॉलम में होता नहीं है, कॉन्टीन्यूसली लाइनें चलती रहती हैं, है ना, काउंटिंग चलती रहती है। जहाँ तक भी अगर 28 का महीना है तो 28, 29 का तो 29, 30, 31 का है तो वो, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। इसका आंसर यहाँ लिखेंगे कि इसमें एक सिंपल सा पैटर्न यूज़ होता है जो कि हर 28 साल के बाद दोहराया जाता है, बस। इसके अलावा इसमें और कुछ स्पेशल नहीं है। इसमें कंटिन्यूसली 1 to 28, 30 जहाँ तक की भी डेट्स है वही होते हैं और कुछ भी स्पेशल नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।